जब एक चोर मरने जा रहा था तो उसने अपना इकलौता बेटा को अपने पास बुलाया और उससे कहने लगा कि बेटा, अब मैं तो मरने जा रहा हूँ, लेकिन तुमको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि कभी भी चोरी करो और पकड़े जाओ तो अपनी गलती स्वीकार मत करना, चाहे तुम्हारे को कितनी मार और डंडे पड़े। और दूसरी बात, कभी भी मंदिर में, सत्संग में, गुरुद्वारे में, गिरजाघर में या मस्जिद में तुम मत जाना, ये बात तुम गांठ बांध लेना। तो लड़के ने कहा, ठीक है पिताजी। अब वो चोर तो मर गया। दूसरे दिन से लड़का भी चोरी करने चल पड़ा। तो चोरी करते करते और वो एक घर में पहुंच गया। उसने घर का ज्यों ही दरवाज़ा तोड़ा तो घर में जाग हो गई। जाग होते ही साथ घर वाले सब उठ के भागे कि चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। तो उस घर के बाहर पहरेदार खड़ा था। तो पहरेदार बोले, आने दो, आज इसको बच के नहीं जाने देंगे, कहाँ जाएगा ये। लेकिन जैसे तैसे वो चोर अंधेरे का फ़ायदा उठाकर और वहाँ से भाग निकला। और भागते भागते एक मंदिर में सत्संग हो रहा था, तो वहाँ सत्संग में वो जा पहुँचा। उसको अपने पिताजी की बात याद आई कि कभी मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर और मस्जिद में मत जाना। तो उसने अपने कानों में दोनों अंगुली ठूस ली। अब अंगुली ठूसने के बाद भी उसको 2 लाइन प्रवचन की सुनाई दी कि कभी भी देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। तो अब इतनी देर में वो घर वाले पहरेदार भागते भागते किसी ने बता दिया कि वो चोर तो और मंदिर में प्रवचन सुन रहा है। वहाँ पहुँच के उस चोर को पकड़ लिया और उसको ले जाके थाने में बंद कर दिया। अब थाने वालों ने उसकी खूब पिटाई की, खूब मारा, लेकिन अपने बाप की कही हुई बात पर वो ना करता रहा कि मैंने चोरी नहीं की, मैंने चोरी नहीं की। उसके बाद में उस नगर के राजा के पास उस चोर को ले गए। राजा ने भी उसकी बहुत पिटाई की, लेकिन उसने हाँ नहीं भी भरी कि भाई मैंने चोरी की है। अब राजा के दरबार में एक लड़की रहती थी और वो देवी का रूप धारण करती थी। क्यों, राजा को ये पता कि चोर का इष्ट देव देवी होती है, वो देवी की पूजा करता है, और वो चोर भी देवी की पूजा करता था। तो लड़की को उसने समझाया कि तुम देवी का भेष धारण करो और उससे सच सच बात कबूल करवाओ। अब लड़की ने देवी का रूप धारण किया, 2 हाथ की जगह 2 नकली हाथ और लगा लिए, और वो क्योंकि सब मिले हुए थे तो फटाफट उस गेट के दरवाजे खुलते गए और अचानक जहाँ चोर बैठा था उसमें रोशनी हो गई। अब रोशनी होते ही चोर की नज़र उस देवी पर पड़ी। तो चोर ने देखा, तू इतने दिन से देवी का भक्त था, लेकिन आज तो सचमुच में देवी प्रकट हो गई है। तो उस देवी रूपी उस लड़की ने कहा कि देखो, मैं आ गई हूँ और तू मेरा परम भगत है। यदि मेरा परम भगत है तो तुम सच सच बताओ, तुमने चोरी की या नहीं की। यदि चोरी नहीं की है तो तुम्हारे को माफ़ कर दिया जाएगा, और मेरे को सच सच बताओ। अब वो चोर सच बताने वाला था कि उसकी लड़की की जो परछाई है वो एक तरफ पड़ रही थी। अब उसको मंदिर में दिया हुआ प्रवचन याद आ गया कि देवी देवताओं की कभी परछाई नहीं होती। तो वो सच बताते रह गया और उसने कहा कि मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैं किसी के घर में नहीं घुसा हूँ। कई बार पूछने के बाद 2 बार जो पहरेदार चौकीदार बैठे थे उसकी बात का नोट कर रहे थे,
वो भी ये नोट नहीं कर पाए कि भाई इसने चोरी की है। अब उसको आज़ाद कर दिया गया। आज़ाद करने के बाद में चोर देखा कि उस परिवर्तन की ये दो पक्ति कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती, तो मैं क्यों न उनका और परिवर्तन सुनूं। तो दूसरे दिन वो मंदिर में जाने लगा। अब मंदिर में जाते जाते वो सत्संग सुनता तो उसकी बुद्धि बदल गई और वो चोर से और एक महात्मा हो गया। महात्मा होने के बाद में नित्य क्रियाक्रम करता, देव देवताओं की पूजा करता। तो मेरे ग्वाइज, मेरे दोस्तों, परिवर्तन में और सत्संग में इतनी शक्ति होती है कि किसी भी बुरे से बुरे काम को वो परिवर्तन और सत्संग छुड़ा देता है और उसमें आदर की भावना आती है, अच्छे विचार आते हैं। तो दोस्तों, ये है सत्संग और परिवर्तन की महिमा। तो मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर से करें। और आप भी नित्य कर्म में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब जगह आप जाने की कोशिश करें। तो ये मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि बुरा से बुरा आदमी भी मंदिर, चाहे वो जैन धर्म का हो, चाहे बौद्ध धर्म का हो, चाहे मस्जिद इस्लाम की हो, चाहे चर्च ईसाई की हो, वहाँ अच्छे परिवर्तन आपको सुनने को मिलेंगे और आप बुराई त्याग दोगे और अच्छाई पे चलोगे। तो मेरी कहानी आपको ये कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर से बताना और ये बताना आप किस शहर से ये मेरी कहानी सुन रहे हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।